सरगुजा में इतना बड़ा बवाल क्यों हो गया? गांव वाले और पुलिस कर्मियों के बीच इतना बड़ा विवाद क्यों हो गया? ये जानना जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है और आज के हमारे युवा साथियों के लिए भी जरूरी है। उन्हें मालूम तो चले किस तरह से कोयला निकाला जा रहा है। धरती में धरती दाम नहीं दे, धरती माला ऐसी जबरदस्त करत है ना, हम नहीं दे धरती मार देगा। हमार देखा जमीन ला हम नहीं दिया, हमार भले जान चले जाए अगर रहे आज तो हम दे देबो, हम पैसा ला खा लेबो, हम लइका छुआ का करी। नहीं तो वो नहीं तो ग्रामीण देखिए लॉ, इस देश का लॉ जो बोलेगा वो मानेंगे ना। आप अपनी मर्जी से थोड़ी ना, मेरे को भी लगता है मैं ये नहीं काम करूंगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। लॉ के अगेंस्ट में कोई काम हो रहा है तो बताइए। इस संबंध में जब हमने बातें की तो ये पता चला कि 2016 में ही यहाँ का भू अर्जन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और कुछ ग्रामवासियों के द्वारा राजस्थान की सरकार को छत्तीसगढ़ से कोयला जाता है ताकि राजस्थान रोशन हो सके, राजस्थान की रोशनी बरकरार रहे। भले छत्तीसगढ़ के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंधेरे में रहे, लोग भटकते रहे, लोगों की जमीन चली जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सिस्टम के जिम्मेदारों को। आज कहानी उन्हीं पर है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप दिखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और लगातार फ़ोन, लगातार मैसेज कि भैया सरगुजा वाले मसले पर आप थोड़ा वीडियो ज़रूर बनाइएगा। थोड़ा वीडियो नहीं, बहुत ठीक ठाक हम वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि ये पूरा मसला क्या है। आखिर सरगुजा में इतना बड़ा बवाल क्यों हो गया? गांव वाले और पुलिस कर्मियों के बीच इतना बड़ा विवाद क्यों हो गया? ये जानना जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है और आज के हमारे युवा साथियों के लिए भी ज़रूरी है। उन्हें मालूम तो चले किस तरह से कोयला निकाला जा रहा है। गांव वालों की ज़मीन अधिग्रहण कर ली गई है और ज़मीन अधिग्रहण करने के बाद सबसे शर्मनाक बात यह है कि गांव वालों को ना मुआवजा मिला, ना नौकरी मिली और ना ही किसी प्रकार की राहत। अब ये नौकरी, मुआवजा, राहत कौन देता? वो लोग देते जो लोग उनकी ज़मीन को अधिग्रहण किए, वो लोग देते जो इस ज़मीन से कोयला निकालते, वो लोग देते जो इस ज़मीन से कोयला निकाल कर राजस्थान की सरकार को देते। आपको मालूम होगा कि राजस्थान की सरकार को छत्तीसगढ़ से कोयला जाता है ताकि राजस्थान रोशन हो सके, राजस्थान की रोशनी बरकरार रहे। भले छत्तीसगढ़ के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंधेरे में रहे, लोग भटकते रहे, लोगों की ज़मीन चली जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सिस्टम के जिम्मेदारों को। आज कहानी उन्हीं पर है। ये पूरा मसला क्या है, ये पूरा कहानी क्या है और आपको जानने का अधिकार है। ये वीडियो कहाँ का है और किस बात को लेकर है। मसला आपको मालूम है, हसदेव का जंगल, तमनार भी मालूम होगा आपको। बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़े बड़े लोग जाते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन होना क्या है? जो मंजूर खुदा है, यानी कि पहले से तय हो चुका है जो होना है। कितना भी चिल्ला लो, कितना भी वीडियो बना लो, कितना भी विरोध कर लो, कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के इस ज़माने में अपनी बात रखनी भी ज़रूरी है ताकि छत्तीसगढ़ के लोगों को कोई फ़र्क पड़े ना पड़े, दूसरे राज्य में रहने वाले लोगों को फ़र्क पड़ना चाहिए। क्या पता ये वीडियो वायरल हो जाए और सिस्टम के उन जिम्मेदारों तक पहुंच जाए और इन आदिवासी, इन गरीबों को उनका अधिकार मिल जाए। ये लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं, इनका कहना है कि हम 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जो वादा किया गया था, इनके परिवार वालों को नौकरी देंगे, जो वादा किया गया था अच्छी शिक्षा देंगे, जो वादा किया गया था मुआवजा भी देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ 19% लोगों को मुआवजा दिया गया है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मैं बात कह रहा हूँ। यानी कि ये समझो कि 100 लोगों का वहाँ पे ज़मीन अधिग्रहण किया गया है, इनमें से सिर्फ 19 लोगों को ही मुआवजा दिया गया है। अब SSCL यानी कि साउथ ईस्ट कोल लिमिटेड, SSCL चूँकि वहाँ से कोयला निकालने काम कर रही है और उनका कहना है कि हमने 2016 तक भू अर्जन की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि ज़मीन अधिग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, वो कर दिया है। तो भैया वो कर दिया है तो ये लोग कौन हैं? तो SSCL वाले ये भी कहते हैं कि ये वो लोग भी हैं जो लोग उस समय पैसा लिए थे और फिर पैसे मांग रहे हैं, यानी कि मुआवजा मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग इतना बेईमान तो नहीं होते हैं।
इतने बेईमान नहीं होते कि मुआवजा ले ले, मुआवजा लेने के बाद फिर से मुआवजा मांगने आ जाए। आपने मुआवजा बांटा होगा तो मुआवजे की कॉपी भी होगी आपके पास, बाकायदा लिस्ट होगा कि भैया हमने इनको मुआवजा दिया है। जो लोग हैं वहाँ पर उनको फ़िल्टर कर लीजिए, पता चल जाएगा। चलिए देरी नहीं करते, आपको सीधा बताता हूँ कि पूरा मसला कहाँ का है। सरगुजा ज़िले में आमेरा ओपन कास्ट कोल माइंस है, SCCL की कोल माइंस है ये, और माइंस का विस्तार हो रहा है और उसी विस्तार का विरोध गांव वाले कर रहे हैं। 2001 से ये माइंस जो है क्षेत्र प्रभावित हो चुका है कि माइंस के लिए इसे रखा गया है। यहाँ पे बहुत सारा कोयला है, वो कोयला निकाला जाएगा और उसके बाद से अधिग्रहण का प्रोसेस शुरू हुआ और 2016 तक ज़मीन अधिग्रहण कर लिया गया। और पिछले 6 महीने से गांव वाले, कौन से गांव वाले विरोध कर रहे हैं ये भी आपको बता देता हूँ। परसोड़ी गांव है, सरगुजा ज़िले का परसोड़ी गांव है और लखनपुर थाना क्षेत्र है जहां पे ये आज कांड हुआ। क्या कांड हुआ? लगभग 2 बार ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों के बीच में पथराव हुआ। आपको वीडियो देखा होगा आपने और उस वीडियो में साफ साफ नज़र आया होगा कि पथराव का लेवल क्या था। गांव वालों का आक्रोश इतना था कि वो निकल गए पत्थर लेकर, वो निकल गए गुलेल लेकर, वो निकल गए कुल्हाड़ी लेकर, वो निकल गए वो तमाम हथियार लेकर, जिससे वो अपनी ज़मीन बचाने के लिए लड़ सके। अपोजिट में पुलिसकर्मी, लगभग 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी थे और इस तनावपूर्ण माहौल में, इस झूमा झटकी के माहौल में, इस खतरनाक माहौल में एडिशनल SP ढिल्लो साहब, TI और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। लगभग मीडिया रिपोर्ट्स का दावा किया गया है कि लगभग 40 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं 30 से ज़्यादा ग्रामीण भी घायल हो गए हैं जिनका उपचार अस्पतालों में जारी है। फिलहाल जिस वक्त ये वीडियो बन रहे हैं लगभग 7:30 बज रहे हैं और 7:30 बजे तक जो रिपोर्ट आई थी, जो तरुण भाई साहब हमारे हैं वहाँ पे जिन्होंने कवर किया है, और तरुण एक सोशल मीडिया सरगुजा वाला एक पेज चलाते हैं, सरगुजा सोशल, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है, उन्होंने वीडियोस भेजे हैं हमें, उन्होंने सहयोग किया है। उनके मुताबिक ये है कि वहाँ पे स्थिति नियंत्रण में है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी कहा कि स्थिति नियंत्रण में आ गई है। जानकारी के मुताबिक ये है कि 2001 के बाद से अब तक 19% लोगों को ही मुआवजा दिया गया है और 2016 में भू अर्जन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है और 6 महीने से गांव वाले उसी जगह पर तंबू गाड़ कर बैठे हुए हैं कि यहाँ पर माइनिंग नहीं होने देंगे। अब कोयला निकाल कर कहाँ भेज रहे हैं? राजस्थान को भेज रहे हैं ताकि वहाँ बिजली बनाई जा सके छत्तीसगढ़ के कोयले से। तो आज ग्रामीणों को सुनिए, अपर कलेक्टर साहब को सुनिए और साथ ही साथ उन लोगों को सुनिए जो अपनी एक इंच ज़मीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं सिस्टम से। पूरी रिपोर्ट अब आगे वीडियो में देखिए। ना कुछ नहीं ले हन नहीं देन हमार जमीन ला जगह ला नहीं देन और का से हमने को चारा ना पाए नहीं है ना कुछ नहीं, जबरदस्ता खोदत है नहीं दे से ना हम लेन नहीं भी ना कुछ नहीं दे से 1 रुपया ना काहे ना ग्राम सभा नहीं है इसे के जबरदस्ता खा के खरान नहीं देंगे। हाँ नहीं देंगे, हमारा जमीन नहीं देंगे। गुलाब राम ने परसोड़ी कला। क्या क्या आज हुआ यहाँ? यहाँ देखिए हम रोक लगाने के लिए आए थे, काम बंद कराने के लिए, लेकिन उन लोग जबरन हाथाबही किए। काम चालू करवाने के लिए ऊपर में मशीन, पहले उन लोग जेसीबी लेके आए थे। हाँ वो खड़ा है। अब आप लोग फिर उसके बाद क्या किए? विरोध किए कि काम बंद करिए। उसके बाद लोग जबरन धक्का मुक्का किए। दोनों पक्ष से की ओर से हुआ। हाँ तो बीच बचाव के लिए इधर से किए और साथ में देखिए DM कलेक्टर भी शामिल है। तो डर बना हुआ है, तो डर बनने का बड़ा है डर। आने चले नहीं देन हमार बाल बच्चा कहाँ न रखब हम जमीन है तो हमार कतनो होई लेकिन हमार परसोड़ी कर हमार हवे हम देबे नहीं करन। हां देने चाहिए। कहाँ तक खुदी वो कहो तक हम खोदे देबे नहीं करन, कहो तक ले नहीं हम खाने देबे नहीं करन, बात खत्म है। आज का होई हैं आज का होई से दे ओ जल घोरना ला ना काहे कि जमा घोरना ला घीच घाच के उते मारे बा करतन पथल मन में हमन ला कई झला मार दे। हां तो कर बैठक। आप लोग को जमीन नहीं देना, कोई बातचीत नहीं होगा। हाँ नहीं देना हमार जमीन। धरती में जन्म है, धरती हम नहीं दे, धरती माला ये SCCL जबरदस्त करत है देहे बा ना हम नहीं दे, धरती मान दे महा देला। हाँ हम नहीं दे और मार पीटाई खूब करी से और ढेला तू खूब करी से हम नहीं दे ना, हम पैसा नहीं दे। हाँ
हमर जगह जमीन ला एक्सीसीएल जबरदस्त लेहा थे, पुलिस कर साथ लाइन के अब हमला पत्थर मारत थे, ककरो मुड़ फूट गिसे, ककरो गोड़ पाए गिसे, तो हम कैसे करी? कहाँ चाहते? हम नहीं देन खदान। आज का क्या हुआ? है? आज क्या हुआ? आज सुबह से क्या हो रहा है? आज मारपीट हो, इसे हमर जगह जमीन ला रोकत हन तो हर जबरदस्त ढेरे अखन पुलिस आए के जाए ढकोलिन है मारिन है। तो काला विरोध करता हमन खदान ला रोके बहुत विरोध करत हन। तो जमीन हमर जगह जमीन ला हमन नहीं दिया, हमार भले जान चले जाए अगर रहे आज तो हमन दे देबो, हमन पैसा ला खाए लेबो। हमर लइका छुआ का करही, पढ़ाई लिखाई कामे करही, छोटा छोटा हमर लइका है, हमारे लइका मन का करही, पढ़ाई लिखाई में सकल में नहीं बनी आउ नहीं सुबह से का होई से का होई सब मन ईटे ले हमन ला चढ़ाई जबरदस्ती करथे, हमन ला खेत थे घींचा हमर साड़ी घींच देही नाउ घींच देही। तब अब तुमन का चाहत है? अब हम चाहत हमन देबे नहीं करन, हमन जान चले जाए चाहे रहे कतनु भले नहीं आए। ये एरिया जनरल मैनेजर विश्रामपुर एरिया। ग्रामीणों की क्या मांग है? विरोध काफी देखने को मिल रहा है, आज पथराव भी हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ। ग्रामीण बोल रहे हैं पर जैसे मुआवजा हमने सीबीए में लैंड एक्वायर हुए, सीबीए के अंदर में लैंड एक्विजिशन के अंदर में सेक्शन 11 के तहत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीबीए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ही केवल लागू होता है, सीबीए और प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सीबीए लागू होता है। और सीबीए के तहत में इनका एक्विजिशन हुआ है, एक्विजिशन करने के बाद में इनको सेक्शन 11 हो करके माइनिंग उत्खनन के लिए हमको दिया है, कोल उत्खनन के लिए। और गांव वाले बोलते हैं कि हम नहीं करने देंगे, हम ज़मीन नहीं देंगे। इसमें से बहुत सारे लोग पैसा ले चुके हैं, वो लोग भी विरोध कर रहे हैं ज़मीन का पैसा लेने के बावजूद में। कुछ पैसा हमने जो ज़मीन का नहीं लिया वो ट्रिब्यूनल में दिया गया है, ट्रिब्यूनल इज डिम टू बी पेड माना जाता है। कब जमीन इनकी दी गई थी? इनकी ज़मीन को 2016 के अंदर में हमने मुआवजा बनाया था, 2016 से मुआवजा इनको दे रहे थे, तो कुछ लोग लिए कुछ लोग नहीं लिए, और बोलते हैं जो लेने के बाद में भी बोलते हैं कि हम ज़मीन नहीं काटने देंगे। तो ये स्थिति है। आज क्या स्थिति देखने को मिली? आज की स्थिति यही है, और ये हम किसी भी हालत में ज़मीन नहीं देंगे, पैसा भी ले लिया ज़मीन भी नहीं देंगे। और ट्रिब्यूनल जो बोलता है, सेक्शन 12 बोलता है कि सेक्शन 12 में ट्रिब्यूनल में ये है कि आप पैसा लें या नहीं लें तो भी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वेस्टेड है ये राइट्स एक्विजिशन का, और जिसको सीबीए कंपलसरी एक्विजिशन होता है। इस एक्विजिशन के अंदर में सेक्शन 12 क्लियर पड़ा है, सीबीए का सेक्शन 12, आपने पैसा लिया हो या नहीं लिया हो तो भी आपका ये ज़मीन मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस पर नॉर्म्स के तहत में सीबीए में आ जाती है। लेकिन ये पैसा लेने के बावजूद भी इस टाइप की हरकत कर रहे हैं। महीने में लगभग 1 से 2 बार इस तरह की नहीं, वो महीने में नहीं होते हैं, वो जब जिस कर रहे हैं। अभी तक था कि बोल रहे फसल थी, वो तो रॉन्ग फसल भी हमारी ज़मीन पे फसल लगा के धान बेच रहे हैं, ये भी रॉन्ग है। ज़मीन मेरी है, ये कैसे फसल लगा रहे हैं? अब तो ग्रामीणों का साफ कहना है कि हमें ना नौकरी चाहिए ना हमको नहीं, तो वो नहीं, तो ग्रामीण देखिए लॉ, इस देश का लॉ जो बोलेगा वो मानेंगे ना। आप अपनी मर्जी से थोड़ी ना, मेरे को भी लगता है मैं ये नहीं काम करूंगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता। लॉ के अगेंस्ट में कोई काम हो रहा है तो बताइए। सर, आज किस बात को लेकर एससीएल अमेरा कोल खदान में विवाद हुआ है, क्या स्थिति? यहाँ एससीएल अमेरा में परसोड़ी कला गांव के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि वो आगे कोयले खनन की अनुमति नहीं देंगे करके। इस संबंध में जब हमने बातें की तो ये पता चला कि 2016 में ही यहाँ का भू अर्जन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, और कुछ ग्रामवासियों के द्वारा भू अर्जन कार्रवाई के पश्चात अपना मुआवजा भी प्राप्त कर लिया गया है। और कई ग्रामीण लोग भू अर्जन की कार्रवाई के पश्चात भी मुआवजा नहीं ले रहे हैं, और वो कोयला खनन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसी को दृष्टिकोण रखते हुए आज यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं, और हम लोग गांव वालों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चूँकि 2016 में ही भू अर्जन की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, तो एससीएल को यहाँ पे कोल खनन की अनुमति दी जाए। वहाँ पे एससीएल लोग कोयला खनन करना चाहते हैं, और आप लोग को अगर किसी चीज़ को लेकर के अपनी बातें रखनी है तो विधि के अनुसार आप लोग अपनी बातें रखें, ताकि आपकी बातें सुनी जा सके और उस पर कार्रवाई की जा सके। सर, उग्र हो गए थे ग्रामीण, किस तरह से चोट आई है पुलिसकर्मियों को, किस तरह से राहत पहुँचाया है पीड़ितों को?
यहाँ पर जो पत्थरबाजी हुई है उसके चलते कई पुलिसकर्मी गंभीर भी घायल हैं। कुछ पुलिसकर्मियों को घुटने और चेहरे पे भी चोट आई है। जो गंभीर रूप से घायल थे उनको यहाँ से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में रिफ़र कर दिया गया है, और जिनको हल्की फुल्की चोटें आई थी उनका प्राथमिक उपचार यहाँ पे मौके पे भी करा करके उनको आराम दिया गया है। आगे किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, बातचीत भी है? अभी ग्रामीणों से हम लोगों ने पुनः वार्ता की है, उनको सारे पहलुओं के बारे में बताया है कि भूअर्जन की कार्रवाई के पश्चात उनके पास क्या उपचार हैं, और उनसे हमने ये अनुरोध किया है कि आज जो ये उत्खनन की कार्रवाई होनी है उसमें हमारा सहयोग करें, ताकि कोई भी वाद विवाद की स्थिति ना हो और किसी भी तरह के हमको कार्रवाई न करना पड़े।